थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमने इस श्लोक का अर्थ अभी तक ये किया था कि जब जगत में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, लाहिड़ी महाशय ने मैंने जो अभी बताया था बहुत अच्छा इसका ये किया है कि जगत का तो ठीक है, धर्म की ग्लानि हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, तब मैं आता हूँ। परमात्मा स्वयं आता है, कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी एनलाइटन पर्सन जैसे हमारे पत्री जी हैं, हमारे मैडम हैं, इन लोग एनलाइटन पर्सन्स के रूप में वो आता है और हम और आपके जीवन में धर्म की ग्लानि होती है। हमें कर्म करने का फ्री विल दिया गया है जिसके कारण हम कुछ भी करते हैं, जिसके कारण हमारे ही जीवन में जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जिसके कारण अधर्म बढ़ता है। हमारा स्वधर्म क्या है? ध्यान करना। हमारा स्वधर्म क्या है? सत्य से रहना। हमारा स्वधर्म क्या है? दया। हमारा स्वधर्म क्या है? आचरण में पवित्रता। ये सब जब ग्लानि होती है तब अधर्म बढ़ता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट होता है। मतलब हमारे जीवन में सद्गुरु का प्राकट्य होता है, हमारे जीवन में किसी एनलाइटन पर्सन का आना होता है जो हमें हाथ पकड़ के, माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, आत्म तत्व तक पहुंचाने के लिए बार बार कहता रहेगा कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। इस प्रकार मास्टर्स एंड डियर फ्रेंड्स, धर्म की ग्लानि होने से हमारे जीवन में आ गए हैं, आते हैं एनलाइटन पर्सन्स जो हमें आत्मतत्व तक ले जाते हैं। अगला श्लोक हम देखेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशायाश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु की रक्षा के लिए। जनरल लौकिक अर्थ इसका देखेंगे, बिल्कुल जो हमें पता है, सबको पता है ये श्लोक और इसका अर्थ। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए। सच कहें तो साधुओं की रक्षा की ज़रूरत है क्या? साधु संत अपनी रक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनको अपने शरीर की तो परवाह नहीं रहती, आत्मतत्व तो अमर है, तो रक्षा किस चीज़ की करनी है? परित्राणाय साधूनां विनाशायाश्च दुष्कृतां, दुष्कृतों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। संभवामि युगे युगे, ये लौकिक अर्थ हो गया। अभी हम इसको आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे जो लाहिड़ी महाशय ने दिया है। बहुत सरल, बहुत सही दिया है। परित्राणाय साधूनां, माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप ध्यान करते हैं, मगर बहुत बार क्या होता है, कई बाधाएं आती हैं। बाधाएं क्यों आती है? एक तो हमारा अभिमान, मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मुझे ये विजन आ रहा है, मुझे वो विजन आ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वही होता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे ध्यान में बहुत बड़ी बाधा है। हमारी ध्यान में बाधा है कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर आत्म तत्व तक पहुंचने में डेफिनेटली बाधा है। मेरा एनलाइटन हो गया है, अरे ठीक है, मगर इसकी घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज्ञानी है ना, वो बोलता नहीं मैं ज्ञानी हूँ। जो परमात्मा तत्व को जानता है वो कभी बोलता नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं कभी मैं माँ से बात करता हूँ करके, वो हो जा रहा था उनसे। और जब विवेकानंद ने, मैंने पहले भी बताया ये उदाहरण, विवेकानंद ने उनका सीधा शर्ट पकड़ा और बोला आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने उसकी आँखों में देख के बोला तुम देखना चाहते हो? उतनी ही ज़ोर से बोला, इसका मतलब मैंने देखा है। उन्होंने दलीलें नहीं दी, देखना है तो अरे ऐसे करो, कुछ नहीं।
माय डियर फ्रेंड्स, ये है। तो एक एनलाइटन पर्सन बार बार बोलेगा नहीं मेरा एनलाइटनमेंट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा को हटाने एनलाइटन पर्सन की ज़रूरत है, जीवन में ध्यान की ज़रूरत है, उनके गाइडेंस की ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है, स्वाध्याय की ज़रूरत है। तभी ये अभिमान जाएगा, नहीं तो ये अभिमान हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ जो हमारे ध्यान में बाधा है, परित्राणा या साधु नाम। साधु हम साधु बन रहे हैं, हम साधुत्व में हैं, मगर हमारी इस साधुत्व की रक्षा करने के लिए जो बाधाएं हैं, इसको दूर करने के लिए कृष्ण, महावीर, ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसे एनलाइटन पर्सन्स हमारे जीवन में आते हैं हमारे साधुत्व की रक्षा करने के लिए। परित्राणा या साधु नाम, हमारे जैसे ध्यानी साधक की रक्षा। दूसरी बाधा क्या रहती है माय डियर फ्रेंड्स? ध्यान तो बहुत करते हैं मगर गहराई में पहुंच नहीं पाते। कुछ पिछले जन्म के दुष्कृत्य कहो जो भी हैं, इन कर्मों को हमें साफ करना है। कर्मों को कर्म बंधन से मुक्त होने के उपाय हमको एनलाइटन पर्सन्स बताते हैं। ध्यान में विजन्स आते हैं जिसके कारण हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये सब हमें स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान से पता चलेगा। परित्राणा या साधु नाम की दूसरी स्टेज है। तीसरी बाधा क्या आ सकती है कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, शरीर साथ नहीं दे रहा है। ये ठीक होगा ध्यान से। शरीर स्वस्थ कैसे होगा ध्यान से? हम सब जानते, जितने ध्यानी है सब जानते कि ध्यान करने से होता क्या है? कुछ नहीं होता। हमारे शरीर की एनर्जी लेवल बढ़ती है। एनर्जी लेवल बढ़ने के कारण शरीर में जो जो बाधाएं हैं, जो जो गठान बनती हैं, हमारे मान्यताओं के कारण, हमारे स्वभाव के कारण, वो सब धीरे धीरे निकल जाते हैं। मन, वचन, कर्म से निर्मलता आती है और ध्यान करते हुए हम आत्मतत्व तक पहुँच सकते हैं। परित्राणा या सब तीसरी बाधा भी हमारी निकल सकती है। चौथी बाधा, आहार विहार की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। ये भी स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान से आगे। इस प्रकार परित्राणा या साधु नाम विनाशायाश्च दुष्कृताम, हमारी जो दुष्कृत्य है, कभी कभी हम जाने अनजाने में, हमने अभी देखा है तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि कृष्ण, नहीं चाहते हुए भी क्यों मुझसे पाप होता है, क्यों मेरे में विकार आती हैं, क्यों मेरी वासनाएं बढ़ती हैं? तो कृष्ण ने कहा था ना, काम एष क्रोध एष, कामना जिसके कारण क्रोध। इस प्रकार हमें समझाया जाता है। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम, हमारी पूरी दुष्कृत धीरे धीरे। माय डियर फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि ये तो एनलाइटन पर्सन है ना, ये तो सिर पे हाथ रख के, या कृष्ण है, वो भगवान है ना, वो तो सिर पे हाथ रख के सब कर सकते थे। अगर लंकापति रावण ने सीता को उठा के लेके गए, एक कोई बम डाल देते लंका पे, लंका ध्वस्त, सीता को उठा के लाते और लंका पे बम डाल देते, मगर वैसे नहीं किया। महाभारत के युद्ध में इतने लोगों को मारने की क्या ज़रूरत थी? कुरुक्षेत्र में पूरे एक सुदर्शन चक्र लेके सबको हटा देते। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हम दुष्कृत्य करते हैं, हम और आप सभी करते हैं, हम मेडिटेटर्स हैं, कम करते हैं क्योंकि हम स्वाध्याय करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम सत्संग करते हैं, जिसके कारण कम होते हैं, मगर कभी कभी दुष्कृत्य हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए हो जाते हैं। तो वो जो दुष्कृत्य है उसको हटाने के लिए हमें कुछ अनुभवों की ज़रूरत। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जीवन में दुख आया तो केवल हाथ रख के हमारा दुख, कृष्ण जैसे परमात्मा से अगर हमारी मुलाकात हो गई है, हम आत्म तत्व तक पहुंच गए हैं, तो हमारे सिर पे हाथ रख के सहज हो सकता है, मगर ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि दुख हम जब भोगेंगे तो वो दुख का कारण क्या है? हम ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे जिसके कारण अगली बार हम वो दुष्कृत्य नहीं करेंगे जिसके कारण हमें दुख हुआ। तो ये हमें सीख देने के लिए, ये एनलाइटन पर्सन्स कहो या परमात्मा कहो, ये सब नहीं करते। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम, दुष्कृतों का विनाश कैसे करना चाहिए, ये हमें सिखाया जाता है ताकि अगली बार हम दुष्कृत्य न करें। परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय,
धर्म की संस्थापना कर अगर हम इस जीवन में नहीं कर पाए, अगर हम दुष्कृत्य करते रहे, मन से हम आत्म तत्व तक, मन को शांत करके हम आत्म तत्व तक नहीं पहुँचे, तो माय डियर फ्रेंड्स, संभवामि युगे युगे, हर युग में आते रहेंगे हम। इसीलिए हमको धर्म की संस्थापना करनी है। हमारा स्वधर्म है आत्म तत्व तक पहुंचना, हमारा स्वधर्म है परमात्मा तत्व तक पहुंचना। बाधाएं ज़रूर आएगी, जीवन है तो बाधाएं हैं। इन बाधाओं को हम अपने ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, क्यों आ रही हैं ये बाधाएं? हमारे अंदर के दुर्गुणों के कारण आ रही हैं, विचारों के कारण आ रही हैं, या ये बाधाएं क्यों आ रही है, इसका विश्लेषण करने के बाद फिर हमसे दुष्कृत्य नहीं होंगे और धर्म की संस्थापना होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, द्रौपदी। द्रौपदी कृष्ण को सखा मानती थी। कृष्ण ने कहा था कि जब जब तुम्हारा समय आएगा तुम मुझे बुलाओगे, द्रौपदी सखी, सखी ही बोलते थे द्रौपदी को, सखी मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, कौन बोल रहा है? परमात्मा। और ऐसा ये रहते हुए द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, विवस्त्र करने की कोशिश की गई। क्यों? द्रौपदी की मान्यता थी एक तो कि मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। उसने हर तरफ से प्रयास किया, उसने अपने साड़ी हाथ में पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश की, दांत में पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश की। आखिर जब पूरी तरह से सरेंडर किया कि हे गोविंद मुझे बचाओ, तब माय डियर फ्रेंड्स, और मान्यताएं, हमारी मान्यताएं, द्रौपदी का एक गर्व, मैं सब कुछ कर, मैं यज्ञ कन्या हूँ, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। ये जो द्रौपदी की मान्यता थी ना, वही मान्यता के कारण कृष्ण सामने आने के लिए तैयार है, परमात्मा उसको मदद करने के लिए तैयार है, मगर वो ले नहीं रही है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी अपनी मान्यता, अपना अभिमान, अपना मद, ये सभी मान्यताएं, उसकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं का विनाश करने के लिए क्या हुआ? साड़ी में गोल 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 घूमती रही द्रौपदी, गोल गोल घूमती रही, घूमते 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 अपनी मान्यताएं उसकी एक एक निकल गई अंदर से। तब कृष्ण वस्त्र रूप में आए, तब वो परमात्मा वस्त्र रूप में मिला है उनको, और इज्जत बची है। माय डियर फ्रेंड्स, द्रौपदी जैसी इतनी महान स्त्री भी जब दुख पाती हैं तो तुरंत उसको ये नहीं किया जाता, उस दुख, क्यों दुख पा रही है, उसको भी एक लेसन सिखाया जा रहा है कि क्यों हमारे अपनी मान्यताओं के कारण ही तुम दुख भोग रहे हो, बाकी कोई कारण नहीं है। तो हमारे आप को जब भी जीवन में दुख आते हैं, हम विश्लेषण करें क्यों हो रहा है, क्या मेरी मान्यता गलत है? अगर मैं गलत मान्यताओं में हूँ तो मैं अपनी मान्यता बदलूँ, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो शांत हो जाओ, उस ध्यान करो, आत्म तत्व तक पहुँचो, परमात्मा, हमारे कर्म सही रखो, हमारा आचरण सही रखो, हम सब पर दया करें, हम ध्यान करें, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर परित्राणाय साधूनाम, एनलाइटन पर्सन हमारे जीवन में निश्चित है, और हमारे पास हमको पकड़े हुए हैं, हम भी उनका हाथ पकड़े हुए हैं। परित्राणाय साधूनाम, क्योंकि वो आते ही हैं, इसीलिए हमारे अंदर के दुष्कृत्य, हमारे अंदर की मान्यताओं, गलत मान्यताओं को हटाने की आते हैं। हम देख रहे हैं हमारे जीवन में भी ये सब हो रहा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, कृष्ण ये परमात्मा साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं, दुष्कृतों को विनाश करने के लिए आते हैं, ये लौकिक अर्थ हैं। हमारे और आपके जीवन का हम विश्लेषण करें तो हमारे जीवन में साधुता, जो हमारे अंदर के साधुता के गुण हैं, दैवी गुण हैं, दया, क्षमा, धृति, धारणा जो हमारी हैं,
जो सहनशीलता, ये सब गुण को बढ़ाने, परित्राणाय साधुनाम, इन गुणों की रक्षा करने, विनाशायश्च दुष्कृताम, हमारे अंदर जो पाप है, जो दुष्कृत्य हम करते हैं, उन सबको नष्ट करने के लिए, और हमारे अंदर धर्म संस्थापनार्थाय, ध्यान को बढ़ावा देने के लिए, सत्संग स्वाध्याय को बढ़ावा देने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आते ही हैं ये। और माय डियर फ्रेंड्स, हम अगर ये सब न करें, अगर हमारे जीवन में धर्म संस्थापना नहीं हुई, तो हमको भी युगे युगे आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा, माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे टंगे रहना पड़ेगा, बाहर आने के बाद की दुख तो हम और आप सब जानते हैं, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। खैर, मानो तो दुख है, मानो तो सुख है, हमारी गीता तो बोलती है सुख दुखे समे कृत्वा, सुख हम ही बनाते हैं उसको, दुख हम ही बना रहे हैं उसको। तो इस प्रकार ये सब है, ये सब आता कहाँ से? ज्ञान से। इसीलिए हमारा सब परित्राणाय साधूनाम विनाशायाश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, हमारे जीवन में संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे हम आएंगे, मगर अपनी इच्छा अनुसार आएंगे। अपनी इच्छा, हमारी इच्छा और वासना संसार के प्रति, लौकिक संसार शरीर के संबंधियों के प्रति नहीं रहे। हमारी इच्छा एक ही रहे कि हम जो सुख भोग रहे हैं, हम जो आनंद भोग रहे हैं, एक ध्यानी, एक मेडिटेटर जो आनंद भोगता है, वो लोगों को भी मिले। लोगों की सेवा करने के लिए हम आएंगे अगर चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम स्वाध्याय करें, सत्संग करें और ध्यान करें, क्योंकि हमें अपनी दुष्कृत्य को अपने जीवन से बाहर करना है और धर्म की स्थापना इसी जीवन में करना है, इसी जीवन में परमात्मा तत्व से मिलना है, इसी जीवन में मुक्ति पानी है। सो आज बस इतना ही, धन्यवाद। आज थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन रहा लाइट जाने के कारण, सो आज 2 खंड में रहेगा, 2 श्लोक 2 खंड में रहेंगे भगवद गीता की सेवा देना के लिए। धन्यवाद। आज बस इतना ही।